वक्त बदल रहा है, बदल रहे हैं हम, और बदल रहा है हमारे जीने का तरीका। लेकिन इस बदलते दौर में कितनी बदली है हमारी और आपकी फूड प्लेट? फूड सफिशिएंट देश के तौर पर आज भारत कहाँ खड़ा है? फूड सिक्योरिटी हासिल करने की तरफ अभी कितने कदम और आगे बढ़ाने की जरूरत है? इसी विषय पर जोर देने के लिए 27 फरवरी को प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया गया। देश की बढ़ती जनसंख्या और उनके खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए आज फूड साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे तैयार हो रहा है फ्यूचर का फूड। पोषण अभियान से लेकर देश को प्रोटीन रिच बनाने तक सरकार ने कई बड़ी पहल की है। फूड फ्यूचरिज्म की थीम के साथ एक कोशिश हमारी भी रही, फ्यूचर के फूड को लेकर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स को प्रोत्साहन देने की, जिससे प्रोटीन सफिशिएंट फूड की ओर भारत अग्रसर हो और देश की हर थाली नरिशमेंट से भर जाए। फूड साइंस के जरिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हम कैसे अपनी थाली को प्रोटीन के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं। इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स पर फोकस करें, फूड फॉर्मुलेशन को समझें। Food science is the utilization of sciences like biochemistry, understanding ingredients, understanding food formulation, मतलब हमारे खाने में क्या जाता है, to make better foods that are more nourishing, that are better for the planet, better for planetary health, for environment, etc., and which can help us lead a better life. न्यूट्रिशन से भरी थाली बनाने में सबसे अहम होता है प्रोडक्शन प्रोसेस। फूड फ्यूचरिज्म में प्रोडक्शन की ट्रेडिशनल मेथड्स और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फूड की नरिशमेंट क्वालिटी को बरकरार रखने पर जोर दिया जा रहा है। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज करते आए हैं, जिसको हम सिस्टमेटिक प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे गुण, ऐसे तत्व, ऐसे मिनरल्स अगर हमें हमारे आज के फूड में उनको अगर हमें ऐड करना है, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि पिछले 30 साल से दुनिया भर में प्रचलित है। और उसके चलते हुए बहुत सी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स वर्ल्ड में अबाउट 20 of them have been commercialized in different countries including India, which is of course not a food crop, which is only BT cotton, but nevertheless BT cotton oil जो है वो फिर भी हमारे वेजिटेबल ऑयल में इस्तेमाल होता है। अक्सर घरेलू महिलाएं प्रोटीन रिच डाइट को अनदेखा करती नजर आती हैं। ऐसा करना महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। प्रोटीन को जेंडर बेस्ड और एफोर्डेबिलिटी के मानकों पर देखना कितना सही है? वैसे तो ओवर द इयर्स प्रोटीन के तरफ लोगों की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और क्योंकि काफ़ी सारे कैंपेन्स रन हुए हैं कि प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए, और ख़ासकर महिलाओं के लिए तो कहा ही गया है कि भाई उनकी डाइट में डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, क्योंकि वो खाती नहीं है। और आपको पता है कि हमारे समाज में अगर घर में जैसे दूध आता है, दही आता है, तो वो नॉर्मली महिलाएं नहीं खाती हैं। वो सोचती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें मिले, और ख़ासकर जो मेल चाइल्ड है उसे पहले मिले। और महिलाएं, घर की जो माएँ होती हैं, वो बहुत ही डेफिशिएंट हर तरीके से, चाहे वो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, बहुत ही डेफिशिएंट डाइट वो खाती हैं। तो ये तो एक इंडिया का और बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक रियलिटी है। मगर अगर हम आमतौर पे ये देखें कि क्या प्रोटीन पर्याप्त रूप में लेने में, क्या वो सिर्फ, जैसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं क्या हम नॉन वेजिटेरियन बने कि तभी हमें प्रोटीन पर्याप्त रूप में मिले, तो ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि वेजिटेरियंस को पर्याप्त रूप में प्रोटीन अपने ही खाने पीने से बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है, और बहुत ही सस्ते और बजट में मिल सकता है, जिसके लिए आपको बहुत महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए प्रोटीन प्रोडक्ट्स एक बड़ी जरूरत है। आज बाजार में मौजूद इन नए प्रोटीन प्रोडक्ट्स पर सेलिब्रिटीज का भरोसा भी बढ़ रहा है। मैं एक फ़िटनेस एंथुसियास्ट हूँ और मुझे कम से कम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन में, और
पहले क्या होता था कि मेरे लिए सिर्फ अंडे होते थे या फिर पनीर, ऐसे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन थे, लेकिन अब मॉक मीट के साथ और ऐसे ही सोय प्रोटीन जो है, इससे मेरे पास चॉइस है और मेरी प्रोटीन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है. एंड फॉर समवन हु इज़ अ फिटनेस enthusiast like me, I need enough protein to choose from and good quality protein. अपनी थाली को प्रोटीन सफिशिएंट बनाने के लिए आज हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं. फूड साइंस के जरिए इन्हीं विकल्पों से सबसे बेस्ट को चुनना आपके लिए आसान हो जाता है. और वो कैसे? So protein sufficiency has always been a very debatable issue in India because as a country we are, I would say, mostly vegetarian. Today, of course, with protein being the talk of the town, when there are different kinds of ways of eating. You have vegetarianism, you also have veganism, you have fruitism, and of course you have the non-vegetarians, which are people like me. So in fact, I would assume that when I eat what I eat, I have sufficient protein. But sometimes that may not always be the truth. So I think the role of food science here would be to see that there is less wastage. There is actually enough of nutrients in the food that we are consuming. And of course, there is sustenance as far as the farmers are concerned. I also feel that in a country like India, where most of the people don't get one proper square meal a day, I think with the advent of food science in a big way, I think the way forward is to see that everybody gets that one square meal that is actually nutrient heavy and what they need for a proper day's work. फूड फ्यूचरिज्म का मिशन है फूड साइंस के जरिए फ्यूचर के फूड को प्रोटीन सफिशिएंट बनाना, जिससे भारत की हर थाली नरिशमेंट से भरी तो हो ही, साथ ही फूड वेस्टेज कम से कम हो और सस्टेनेबिलिटी बढ़े. इस विषय पर बढ़ती जागरूकता ही फूड फ्यूचरिज्म के मकसद को सफल बनाएगा.